अब वो बेटी, उसने अपनी लाइफ का जब मकसद मुझे बताया, अपनी लाइफ का गोल बताया, मैं हैरान हो गया कि हमारी नेशन में ऐसी बेटियां हैं जिनकी लाइफ के पर्पस, जिनकी लाइफ के मकसद बंदा जब सुनता है हैरान हो जाता है। जब मैंने उसका पर्पस सुना, उसका मकसद सुना, मैंने कहा बेटा सामने आ जाएं। अब वो सामने आई, कहती सर मेरी लाइफ का मकसद ये है, मैं छोटी सी थी, मेरे बाबा की डेथ हो गई थी, मैं छोटी सी थी, मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए थे। कहती सर आज मैं ये महसूस करती हूँ काश मेरे वालिद होते, काश मेरे बाबा होते, जो मैं कामयाबी मुझे मिलती है क्लासेस में, जब मैं कामयाब होती हूँ, पास होती हूँ, मैं ये चाहती हूँ मेरे वालिद होते, मेरे बाबा होते, मैं उनको अपनी कामयाबी बताती। मेरे वालिद नहीं है, फिर मैं नहीं बता पाती। हाँ मैंने एक काम किया हुआ है सर, मैंने एक पर्पस बनाया हुआ है कि मेरे बाबा इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर क्यों ना मैं कोई ऐसा काम कर जाऊँ, क्यों ना मैं कोई ऐसा काम कर जाऊँ जो मेरे बाबा चले गए हैं, मेरे बाबा का नाम ज़िंदा रह जाए। कहती सर मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो मेरे बाबा चले गए हैं उनका नाम ज़िंदा रह जाए। कहती सर जब मैं अपने सखे बहन भाइयों को ये चीज़ कहती हूँ कि इंशाल्लाह मैं दुनिया में कुछ करके जाऊँगी, कहती सर बिलीव कीजिएगा मेरे सखे बहन भाई मुझे कहते हैं तुम में कोई सलाहियत नहीं है, तुम कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। उसके सखे बहन भाई कहते हैं तुम में कोई सलाहियत नहीं है, तुम कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। टोनी रॉबिन्स इस टाइम दुनिया का नंबर 1 स्पीकर, ट्रेनर एंड कोच, वो कहता है जिस बंदे को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजेक्ट किया जाता है, सबसे ज़्यादा रिजेक्ट किया जाता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा काम करता है। हम सब उस बहन को कहते हैं इस वीडियो के ज़रिए इंशाल्लाह वो कोई ना कोई बड़ा काम करके, बेटा मुझे बताएं यस या नो वो करेगी या नहीं? बेटा आप में से अगर किसी बेटी का ऐसा कोई ख्वाब है, ऐसा कोई पर्पस है, ऐसी सोच है कि वो ये चाहती है कि मैं दुनिया में कुछ करके जाऊं, मेरी बहनें आपने आज से एक काम करना है, आज से आपने एक पर्पस बनाना है। वो पर्पस क्या? जिस काम में अल्लाह की ज़ात पाक ने आपको एक्सपर्ट किया हुआ है, आपने मेरे साथ ये प्रॉमिस करना है। आज कुछ बहनों ने मेरे साथ प्रॉमिस करना है, मैम यहाँ पे मौजूद हैं, इंशाल्लाह कुछ सालों के बाद जब हम मिलेंगे उन्हें वो कहेंगे सर वाकई इस काम का बहुत फ़ायदा हुआ। वो क्या काम है? बेटा जिस काम में, जिस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हैं, आपने क्या करना है बेटा? उसको पढ़ाया करना है, किसी न किसी स्टूडेंट को पढ़ाया करना है, किसी एकेडमी में, किसी ट्यूशन सेंटर में आपने पढ़ाया करना है। इससे होना क्या है? आपने उससे अर्निंग करनी है, उससे पैसे कमाने हैं, पैसे आपके पास आने हैं। आपकी मामा ने, आपके बाबा ने कहना है बेटा जाएंगे पैसे लें, अपनी फ़ीस जमा करवा लें। आप अपनी मामा को कहेंगी मामा सॉरी अब मैं खुद कफील हो गई हूँ, मैं खुद इस मुकाम पर आ गई हूँ, मैं अपनी एजुकेशन के अखराजात खुद उठा सकती हूँ। बेटा अगर आप ये करेंगी, यकीन करें आपका जो मुकाम है वो जल्दी आप उसको पालेंगी। मैम ये देखा गया है जो मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन के अखराजात खुद उठाते हैं वो दुनिया में ज़्यादा तरक्की करते हैं। मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स जो अपनी एजुकेशन के अखराजात खुद उठाते हैं, यकीन कीजिएगा वो दुनिया में ज़्यादा तरक्की करते हैं। शायद आप में से कोई ना कोई बहन ऐसी हो जो अकेडमी पढ़ाती हो या ऑनलाइन अर्निंग करती हो, कोई भी उसके पास स्किल है, वहाँ से वो पैसे कमाती हो। अगर आप में से मेरी बहन कोई है, यकीन कीजिएगा आप कुछ सालों के बाद आप लोगों के ख्वाब पूरा नहीं कर रही होंगी, लोग आकर आपके ख्वाब पूरा करते होंगे। आप कहेंगी सर कैसे एक स्टूडेंट को पढ़ाना, इससे क्या हो जाएगा? ऑनलाइन अर्निंग करनी, इससे क्या हो जाएगा? यकीन कीजिएगा ईदी साहब, उन्होंने सिर्फ सामने 2 बंदों का झगड़ा हो रहा है, एक बंदे को ज़्यादा नुकसान हो गया है, उन्होंने क्या किया? जिसको ज़्यादा नुकसान हुआ है वो कह रहा है कोई मेरी मदद के लिए आए। ईदी साहब ने उसको उठाकर डिस्पेंसरी तक ले गए। आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे ईदी फाउंडेशन आपको ना मिले। जब ईदी साहब यहाँ से गए 19 तोपों की सलामी के साथ गए, उन्होंने वहाँ से शुरू किया था। मेरी बहन आज से आपने शुरू करना है, मेरे साथ वादा करना है आपने अपनी जो एजुकेशन के अखराजात है, मेरी बहन एक आवाज़ में मुझे बताएं, अपनी एजुकेशन के अखराजात आपने किसी के सामने हाथ नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। आपके वालिदैन उनका हक है, वो आप पे इन्वेस्ट करें, आपके हकूक़ अदा करें, मगर आपने आज से ये सोच अपने दिल में ये पर्पस बना लिया है कि आज के बाद मैं अपनी एजुकेशन के अखराजात, इकबाल आपके मुतालिक फरमा रहे हैं मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, यानी किसी के सामने हाथ। कुर्बान जाएं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाएं। आपने फरमा दिया खुदा की कसम, इस हदीस पाक के मुतालिक आपने कसम खाकर फरमा दिया, खुदा की कसम जो मांगता है, खुदा की कसम जो मांगता है वो मांगता ही रह जाता है। खुदा की कसम जो मांगता है, आपने आज ये दुआ करनी है, बरतला
मुझे इतना काबिल बना दे, मैं देने वालों में शुमार हो जाऊं, लेने वालों में शुमार। बेटा दुआ कीजिएगा, ऐ बारी ताला मुझे ताकत दे, मुझे रिसोर्स दे, मुझे काबिल बना, मैं लोगों को दूं, उनसे मुझे बताएं ये जो हाथ है, ये जो देता है ये बेहतर है या जो लेता है वो बेहतर है? मेरी बहनें बताएं, लेने वाला बेहतर है या देने वाला बेहतर है? आप बिलीव कीजिएगा, मेरा ये ख्वाब था, मैंने इस अपने ख्वाब को पूरा करना था। मेरे पास अब कोई तरीका नहीं था कि कैसे मैं अपने ख्वाब को पूरा करूं। आप बिलीव कीजिएगा, मैंने एक स्टूडेंट से शुरू किया। अब एक स्टूडेंट मेरे सामने है, मैं इनिशिएटिव की बात कर रहा हूं। बहुत लोगों से इनिशिएटिव शुरू आगाज़ नहीं होता, वो स्टार्ट नहीं लेते। अब एक बच्चे से हमने शुरू किया है, हम 2 टीचर हैं। अब वो बच्चा सामने है, मैं उसके सामने हूँ, दूसरा टीचर उसके सामने है। अब हम दोनों में से एक वेट करता है कि एक टीचर उसे पढ़ाए, फिर दूसरा टीचर उसे पढ़ाए। आप बिलीव कीजिएगा, तब वहाँ मैंने ये शुरू किया था एक स्टूडेंट से। आज मेरे पास कई स्टूडेंट हैं, मुझसे मैनेज नहीं होता, मैंने आगे कई बंदे रखे हुए हैं। यकीन कीजिएगा, एक टाइम में मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया था। मैं बिलीव कीजिएगा, आप मेरी माँओं की तरह हैं। मैं जो एक स्टूडेंट से शुरू किया था, आज मैंने अकाउंट किया है कि कितने स्टूडेंट्स को मैं लेक्चर दे चुका हूँ। आप बिलीव कीजिएगा, आप लोगों की दुआ से मैं 80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेक्चर दे चुका हूँ। मैंने एक से शुरू किया था। आपने ये नहीं कहना कि मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाऊं, मैं ऑनलाइन अर्निंग करूं, मेरे पास जो एक्सपर्टी है वो मैं किसी को सिखाऊं। आपने शुरू करना है। बिलीव कीजिएगा, अगर आप शुरू नहीं करती मेरी बहनें, आप ये बात अपने दिलो दिमाग में नक्श कर लें, अगर आप शुरू नहीं करती फिर आप क्या करेंगी? सारी मिलकर। अगर आप अपना काम शुरू नहीं करती फिर क्या करेंगी? सारी मिलकर एक बंदे का ख्वाब पूरा करेंगी। अगर आप अपना काम शुरू नहीं करती भी सारी मिलकर एक बंदे का ख्वाब पूरा करेंगी। अगर आप आज से अपना काम शुरू कर देती हैं, आप ऑनलाइन या आपको कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आप एक्सपर्ट हैं वो सिखाती हैं, कुछ सालों के बाद आपको मैम्स मिलेंगी, मैं मिलूँगा, आपकी फ्रेंड्स मिलेंगी, आप किसी बड़े मुकाम पर होंगी। कोई आपने एक एम्पायर खड़ी की होगी, आपके नीचे औरतें काम कर रही होंगी। आपने मेरे साथ प्रॉमिस करना है, आपने आज से ही किसी के सामने आपने हाथ अपनी एजुकेशन के अखराजात अगर आप ये नहीं करती फिर क्या करेंगी? आप किसी का ख्वाब पूरा करेंगी। अगर आप शुरू कर लेती हैं फिर सारे लोग मिलकर किसका ख्वाब पूरा करेंगे? बेटा किसका ख्वाब पूरा करेंगे? हर अच्छे काम का आगाज़ आधे काम की तकमील है। आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, इस चीज़ से फ़ायदा उठाना है, लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना, लोगों को देने वाला बनना है। मुझे आपने ये बताना है यस या नो में। बेटा आप किसी का ख्वाब पूरा करना चाहती हैं? एक आवाज़ में बेटा, आप किसी का ख्वाब पूरा करना चाहती हैं? आप किसी के यहाँ नौकरी करना चाहती हैं? अगर आप नौकरी नहीं करना चाहती, आप किसी का ख्वाब पूरा नहीं करना चाहती, फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, मेरे साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा। आप एक ख्वाब देखेंगी, आप एक ख्वाब देखेंगी, यस या नो? एक आवाज में बेटे, आप एक ख्वाब देखेंगी, अपना काम शुरू करेंगी, अपना काम शुरू करेंगी। देने वाली बनेगी या लेने वाली? देने वाली या लेने वाली? कुछ कह रही है लेने वाली। जी बेटा, देने वाली या लेने वाली? आप लोगों को जॉब देगी या जी एक बात में, या आप जॉब देने वाले बन सकते हैं या जॉब लेने वाले? आप जॉब देने वाले बनेंगे या जॉब लेने वाले? अल्लाह की ज़ात पाक फरमाते हैं जो इंसान की कोशिश है इंसान ना पाएगा मगर अपनी कोशिश। बेटा अगर आपकी ये कोशिश है कि मैंने देने वालों में बनना है, फिर अल्लाह की ज़ात पाक ने कोई ना कोई रास्ते बना देने हैं। अल्लाह की ज़ात पाक फरमाते हैं मैं इंसान के गुमान के मुताबिक रिस्पॉन्स करता हूँ।